क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग पैसों के मामले में फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि एक साधारण सा इंसान करोड़ों की संपत्ति खड्डी कर देता है। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसेल की बेहतरीन किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। यह किताब आपको स्टॉक मार्केट या चार्ट पर रचना नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको इंसानी दिमाग और पैसे के साथ हमारे बर्ताव को समझाती है। अगले 7 मिनट में हम इस किताब की उन 5 सबसे बड़ी सीखों को जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। पॉइंट 1, कोई भी पागल नहीं है। लेखक कहते हैं कि पैसे को लेकर हर किसी का अनुभव अलग होता है। जो इंसान मंदी रिसेशन में पला बढ़ा है, उसका निवेश करने का तरीका उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा शेयर बाजार को ऊपर जाते देखा है। सीख, हम अक्सर दूसरों के इन्वेस्टमेंट फैसलों को बेवकूफ़ी कहते हैं, लेकिन असल में हर कोई अपनी जानकारी और हालातों के हिसाब से बेस्ट फैसला लेने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी ज़रूरतों और रिस्क लेने की क्षमता को समझें। पॉइंट 2, भाग्य और जोखिम। दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, इसमें भाग्य, लक का भी बड़ा हाथ होता है और असफलता में जोखिम, रिस्क का। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स जिस स्कूल में गए, वहां उस दौर में कंप्यूटर होना एक बहुत बड़ा लक था। सीख, जब आप सफल हों तो विनम्र रहें, क्योंकि उसमें भाग्य का हिस्सा भी है। और जब आप असफल हों तो खुद को बहुत ज्यादा मत कोसें, क्योंकि कभी कभी रिस्क आपके खिलाफ चला जाता है। हमेशा उन लोगों को देखें जो लंबे समय तक टिके रहे, न कि उन्हें जिन्होंने एक बार में छक्का मारा। पॉइंट 3, कभी भी काफी नहीं। यह इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे बड्ढे बड्ढे अमीर लोग और ज्यादा पैसे के लालच में वह भी खो देते हैं जो उनके पास पहले से था, जैसे अपनी इज्जत या परिवार। सीख, अपनी गोल्डन पोस्ट, लक्ष्य को आगे बढ़ाना बंद करें। अगर आप हमेशा और ज्यादा के पीछे भागेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कितना काफी है, हाउ मच इज इनफ। पॉइंट 4, कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति का 90% से ज्यादा हिस्सा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आया। उन्होंने कोई जादुई ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने बस समय दिया। सीख, निवेश में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि समय है। अगर आप आज से ही थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करते हैं और उसे सालों तक छोड़ेज देते हैं, तो कंपाउंडिंग आपके लिए वह कर देगी जो कोई और तरीका नहीं कर सकता। पॉइंट 5, पैसा आपको आज़ादी देता है। पैसे का सबसे बड़ा उपयोग ये नहीं है कि आप महंगी कार खरीदें, बल्कि यह है कि पैसा आपको आपके समय पर नियंत्रण देता है। सुबह उठकर यह कहना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी है। सीख, वेल्थ, दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। महंगी कारें और घड़ी डीडीहियां दिखावा हैं। असली वेल्थ वह बचत है जो आपको बुरे वक्त में आज़ादी और चैन की नींद देती है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने बर्ताव, बिहेवियर पर काबू पाना है। आपको इन 5 पॉइंट्स में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और बुक समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।